जब भी वीडियो देखा था 2 मिनट खाती 1 मिनट खाती देखा था जा कॉमेडी वाला खाते पूरा 1 मिनट आधा सेकंड खाते वीडियो मत देखो। रिस्पॉन्स खराब हो जाए वीडियो के, ठीक है। या तो कंप्लीट वीडियो देखिए या आधा घंटा तक या 20 मिनट कम से कम, न तो 5 मिनट 2 सेकंड खातिर करब तो वीडियो के क्रेडिट खराब हो जाए तब से वीडियो ठीक बना सब। चलिए, तो आज संडे है और हम लोग रिवीजन करने वाले हैं जितना भी हिस्ट्री में पढ़ाया गया है। मौर्य वंश तक कंप्लीट हो चुका है ना, तो मौर्य वंश तक क्या करेंगे, रिवीजन। याद किए हो ना, स्टार्ट किया जाए थोड़ा थोड़ी। हाँ चलो करण बताओ, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? सूक्त की संख्या कितनी है? 113 को। सूक्त की संख्या कितनी है? बोला रंचा, बोला याद कर लो बड़ा नु, तू ये रिवीजन नहीं होता रहा पहले का था। सूक्त की संख्या कितनी है तुम बताओ? 1000 भाई कहता है तो बोल का ऋचा, ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,462, ठीक है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें क्या मिलता है? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचा। इसमें बताया गया है कि जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और तीसरा मंडल को लिखे हैं विश्वामित्र जी ने। फिर बताया गया है कि जो 8वां मंडल है उसे हस्तलिखित है और उसे क्या बोला गया है? खील। 9वां मंडल जो है किससे संबंधित है? सोम देवता से। सोम देवता कौन से देवता थे? जंगल या वनस्पति के देवता। घौ कौन थे? आकाश के देवता। अग्नि कौन थे? के बीच जो मध्यस्थता कराने वाले देवता थे, ठीक है। फिर एक था कौन? ग्रह के टाइप के वरुण, वो कौन से देवता थे? तो जितनी भी घटनाएं होती है मौसम संबंधी उनके देवता हो जाएंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद के 9वां मंडल जो है कि सोम देवता से संबंधित है। 8वां मंडल खील कहा गया है और चतुस्स जो है पुरुष सूक्त, 10वां मंडल है पुरुष सूक्त और उसमें समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। ब्रह्मा जी के बताया गया मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मण। ब्राह्मण के मुख, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और जांग से वैश्य और पैरों से शूद्र का निर्माण हुआ है। लेकिन उस समय जो हमारी ऋग्वेद चल रहा था तो बताया गया कि आगे वैदिक सभ्यता में एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल जो था ये ऐसा था, इसमें कर्म के आधार पर बांटा गया था। जो जितने भी ये जातियां हैं कर्म के आधार पर, पंखा लाइट सब का में भरल बा, दिमाग में चलत न। तो यहाँ पर जो ऋग वैदिक काल है उसमें समाज को कैसे कर्म के आधार पर बांटा गया था। और फिर उत्तर वैदिक काल जब होता है तो वहीं क्या हो जाता है? जन्म के आधार पर हो जाता है। वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे हम लोग। ऋग वैदिक काल में प्रिय देवता हो जाते हैं इंद्र, लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रजापति हो जाएंगे। वहीं देखेंगे कि जब ऋग वैदिक काल था तो ऋग वैदिक काल में 3 वेद का निर्माण हुआ है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। उत्तर वैदिक काल में एक बना था हमारा सिर्फ अथर्ववेद, जिसको लिखे हैं ऋषि अथर्वा। फिर उसके बाद ऋग्वेद में ही अघन्य शब्द का उपयोग किया गया है। कौन सा शब्द? इसका मतलब होता है, क्या होता है इस अघन्य का मतलब? गाय की हत्या ना किया जाए, गाय से संबंध है। अधन्य, अधन्य मतलब धन्य मतलब होता है क्या? धन, संपत्ति।
लेकिन अधन्य संपत्ति से कहीं ज़्यादा, संपत्ति से कहीं ज़्यादा क्या थी उस समय? गाय। तो अधन्य शब्द किसके लिए यूज किया गया है? गाय के लिए। बताया गया कि वामन अवतार जो 3 पगों की कथा है विष्णु भगवान की, बताया गया है 20 बार, उसमें किसका वर्णन किया गया है? किस वेद में वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। इंद्र के लिए कितने ऋचा लिखा गया है? 250। और किन के लिए 200 ऋचा लिखा गया है? अग्नि के लिए कितने ऋचा? 200 ऋचा लिखा गया है। ठीक है। यजुर्वेद बताया गया किससे संबंधित है? यज्ञ से। यजुर्वेद किससे? यज्ञ से। और इसमें बलिदान की भी चर्चा है। ठीक ना। यज्ञ के अनुष्ठान में जो जो चीज किया जाएगा और जो जो मंत्र बोला जाएगा सब किस में है? यजुर्वेद में। और इसके जो पाठकर्ता होते हैं उन्हें अर्धाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धाउ। एक ऐसा वेद है, कौन सा ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों की चर्चा की गई है? यजुर्वेद में ही गद और पद, पोयम और स्टोरी दोनों की चर्चा की गई है। ठीक ना। सामवेद जो होता है इसका अर्थ किससे संबंधित है? गीतों से, गायन से। साम में क्या गाया जाता है? गीत। अधिकतर साम में होता है नवरात्र में, तो याद रखिएगा कि सामवेद किससे संबंधित है? गीतों से। और भारतीय संगीत की जन्मदाता किस वेद को कहा जाता है? हाँ, तो भारतीय संगीत के जनक या भारतीय संगीत का जन्मदाता सामवेद को कहा जाएगा। इसमें जितने भी यजुर्वेद और ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं उनको गा कर कैसे बताया जाएगा ये दिया गया है। ठीक है। यजुर्वेद में बात की जाए तो यजुर्वेद को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, कृष्ण और एक शुक्ल करके यजुर्वेद। ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा गया है। अथर्ववेद जो है ऋषि अथर्वा लिखे हैं। कौन लिखे हैं? ऋषि अथर्वा। इसमें कितने मंत्र है? 731। अब पद कितने हैं? 6000। पद कितने हैं? इसमें किसके बारे में वर्णन मिलता है? जादू टोना, वशीकरण, विवाह और औषधि, अंधविश्वास। ठीक है। इस सब के बारे में चर्चा मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में परीक्षित के कुरुओं को राजा कहा गया है। और किस देश को समृद्धि तथा अच्छा चित्रण मिलता है? तो कुरु देश को। कुरु। सभा एवं समितियां, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। वेदों की कई शाखाएं हैं। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एक जीवित शाखा है। फिर इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। अभी बताइए है कि यजुर्वेद को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। और ये लिखा गया नहीं है, सभी बोलकर ऐसे सुनाकर याद करवाया जाता है। ठीक है। देखते हो ना, जब जग होता है तो यदा मही पुष्टिवर्धनम सब एगो गायक के तौर पर गाया जाता है। लग रहा है कोई गायक गा रहा है। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद है। अथर्ववेद की कौन कौन सी शाखाएं हैं? शौनक और पैपलाद। वाह वाह गुलू, पहलू है कुछ। फिर बताया गया है कि अथर्ववेद को या वेद को ऐसे समझना आसान नहीं था, तो इसके लिए कुछ रचना की गई। इससे वेदांग की रचना की गई। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ जो था, ब्राह्मण ग्रंथ की और उपनिषदों की रचना की गई। अभी यहाँ पर वेदांग की बात की जाए तो वेदांग भी सब बताओल बा कि वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 गो है। कौन कौन? बोलो तुम। देखो, ज्योति नाम की लड़की है, ज्योति नाम की लड़की, तो ज्योतिषी याद रखिएगा। क्या रखिएगा? ज्योतिषी। और व्याकरण, व्याकरण पढ़ रही है। और व्याकरण में क्या पढ़ रही है? छंद। व्याकरण में छंद पढ़ रही है। और छंद पढ़ रही है इसका मतलब शिक्षा ले रही है। व्याकरण पढ़ रही है तो ज्योतिषी हो गया, व्याकरण हो गया, छंद हो गया, शिक्षा हो गया, और 2 और होता है कल्प और निरुक्त। तो ये कितना है? वेदांग की संख्या 6 गो। फिर इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, तो सब जितने भी वेद हैं उनके ब्राह्मण ग्रंथ बताया गया है। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय एवं कौशिकी, ऐतरेय एवं कौशिकी किसका हो जाएगा? ऋग्वेद का। और यजुर्वेद को बता रहे हैं टेठी करला हमेशा 100%। तो तेती, टेठी, ठीक ना। तो तेतिरेय एवं
सतपथ। सतपथ 100% क्या कर रहा है, टेठी। तेतरेय एवं सतपथ क्या हो जाएगा, यजुर्वेद का। और अथर्ववेद को बताइए लोग, थ तो ओकरो में थ लगल बा, तो अथर्ववेद का क्या हो जाएगा, अथर्ववेद का गोपथ, और सामवेद का भू। पंचवीस हवा बंदर। सामवेद का क्या हो जाएगा, पंचवीस। अथर्ववेद का क्या हो जाएगा, गोपथ। और यजुर्वेद का तेतरेय एवं सतपथ, तेतरेय एवं सतपथ। और ऋग्वेद का ऐतरेय एवं कौशिकी, ऐतरेय एवं कौशिकी। ठीक ना। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद के कोसी यही तरह भराला, ठीक ना। तो कोसी छठ होता है तो कोसी भरा जाता है। तो कोसी किसको भरने आएगा, जो पुराने लोग हों उनको। नया नया बड़ा था, कुछ बुझाई कि कैसे कोसी भरा जला, तेरा कद ऊर्जा के भरो। तो पुराना आदमी को ही क्या करने भरने आएगा, कोसी भरने आएगा। तो पुराना वेद कौन सा है हमारा, ऋग्वेद। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए तो कौशिकी एवं ऐतरेय, तो यही तरह कोसी भरल जला। कोई बोल देगा ना, बूढ़ आदमी ने बोलेगा यही तरह भरल जला। तो ऐतरेय कौशिकी, ऐतरेय कौशिकी। और यही बोला जाएगा यजुर्वेद का, तो सतपथ टेठी करेला, सतपथ और एगो तेतरेय। और सामवेद का सामहू में सौ में बा, पंच 20, पंच 20। अथर्ववेद का में था बा, एहू में था बा, गोपथ। ब्राह्मण ग्रंथ है तो गया, तो पूछेगा ब्राह्मण ग्रंथ बता देंगे आप लोग, बोलिए। चलिए आगे देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। बिंबिसार अभी आगे पढ़ ले बड़ा। बिंबिसार किस वंश के, किस वंश के, हर्यक वंश के संस्थापक। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम के कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। और वैदिक साहित्य में ऋग वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है। उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है, तो 108, लेकिन मूल रूप से कितने, 13। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। किसमें, उपनिषद में। बता लो बा। अब बताइए कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, तो याद रखिएगा सतपथ, सतपथ। ठीक है। 4 आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, जबलोपनिषद, जबलोपनिषद। कहाँ पर, जबलोपनिषद। सब पढ़ाया गया है, याद नहीं कर रहा है तुम लोग। देखिए, तो शिक्षा को शुद्ध उच्चारण का शास्त्र बताया गया है, कल्प को कर्मकांडीय विधि बताया गया है, निरुक्त को शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र बताया गया है, व्याकरण, छंद और ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजी जो होता है, ज्योतिषी ये बताता है ना कि नाम बताइए, आपके पूरा भविष्य बता दिया जाएगा। तो ये क्या है हमारा, वेदांग, ज्योतिषी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पुराण। तो पुराण कितने हैं, पुराण 18। किसने लिखा है, लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। पुराणों की संख्या 18। सबसे पुराना पुराण बताया जाएगा, तो पुराना पुराण क्या हो जाएगा, मत्स्य पुराण। ठीक है। अधिकतर पुराण जो है कहाँ पर, किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत श्लोकों में लिखा गया है। और पुराण, ये जो पुराण है किसको पढ़ने की अनुमति नहीं थी, हाँ, शूद्र लोग और स्त्रियां, इन दोनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन वो क्या कर सकते थे, सुन सकते थे। पुराणों का पाठ जो था कहाँ पर किया जाता था, मंदिरों में। कहाँ होता था, मंदिर में। हो रहा है ना, देख जाके, लेकिन बीच में बंद हो जाओ। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। जैन साहित्य को आगम। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिलता है, तो कल्प सूत्र से। कहाँ से मिलता है, और पूछेगा कि कल्प सूत्र किसने लिखा है, तो याद रखिएगा भद्रबाहु, जो कहाँ गए थे, कर्नाटक। किनको लेकर गए थे, और वहीं पर श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के।
अरे समझ में। राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण किस पुराण में किया गया है? राजतंत्र और कृषि संबंधी जितना भी विवरण है किस पुराण में? अग्नि पुराण में। किस पुराण में? अग्नि पुराण में। बताया गया था कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? जो भी घटनाएं थी ऐतिहासिक घटना, उसको सबसे पहले संस्कृत में लिखा गया था और सबसे प्रथम प्रयास जो था किसने किया था? राजतरंगिणी में किया गया था। और राजतरंगिणी को किसने लिखा था? कलहण। किसने लिखा है? कलहण। और सर्वप्रथम ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण कहाँ से मिलता है? राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी के लेखक कलहण। और इसमें अधिकतर जम्मू कश्मीर के शासकों के बारे में वर्णन मिलता है। आगे देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य के भी बारे में वर्णन मिलता है। अब बताइएगा कि इसमें जो राजतरंगिणी था इसमें कितने सर्ग थे? तो 8 सर्ग थे। कितने सर्ग? 8 गो चैप्टर मतलब। बताइएगा चचनामा एक बुक था, अली अहमद। किसने लिखा है? अली अहमद। चचनामा। अरबों की सिंध विजय जो है, अरब जब आक्रमण कर रहे थे और सिंध रिवर, सिंधु नदी देखो ना, क्या बदले रही? सिंधु नदी बुखारचू ग्लेशियर से निकलती है, दमचौक से एंटर करती है, चिला से बाहर जाती है। और ये सिंधु रिवर या सिंधु पर जब अटैक कर रहे थे कौन? अरब। तो उसकी चर्चा जो है चचनामा में किया गया है। और चचनामा बोलेगा किसने लिखा है? अली अहमद। अली चाचा याद रखिए। कौन? अली चाचा। चचनामा अली अहमद। अब बताइए कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन थे? तुम बोलो। देखो पीछे से। अष्टाध्यायी बुक के लेखक पढ़िनी। अष्टाध्यायी बुक के लेखक पढ़िनी। और इसमें मौर्य के इतिहास के बारे में पता चलता है, मौर्य वंश के। तो अष्टाध्यायी का जो बुक पढ़नी है किसके बारे में, किस वंश के बारे में पता चलता है? मौर्य वंश के बारे में। भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख जो है कहाँ पर किया गया है? तो कात्यायन की गार्गी संहिता। कात्यायन की गार्गी संहिता जो कि ज्योतिषी ग्रंथ है उसमें किया गया है। टेसियस कहाँ का राजवैद्य था? टेसियस कहाँ का था? कहाँ के? ईरान के। टेसियस कहाँ का था? ईरान का। बस इतना ही याद रखिएगा। और एक और राजवैद्य था जीवक। किसके दरबार में था? जीवक। थप्पड़ मारम न खींच के, बिलाई ले कहाँ के लिए बड़े बोल। जीवक जो था बिंबिसार के दरबार में था और वहीं गौतम बुद्ध के पास भेजे थे और राजा प्रद्योत के पास भी भेजे थे, जो किससे? जॉइंटिस से पीड़ित था। और समझ में देखते रहिए। लाइट है जब भूख भूख करे लगी, चाहे लाइट बंद हो जाए तो बोलना, ठीक है? मतलब माइक कम के लिए बंद कर दिलवा। हेरोडोटस क्या थे? इतिहास का पिता कहा जाता है। और उसने एक बुक लिखा था, कौन सा? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। हिस्ट्री से याद रखिए, हिस्ट्री का पिता हिस्टोरिका। कौन? हेरोडोटस। हिस्ट्री के हीरो के रहे? हेरोडोटस। हिस्ट्री के हीरो हेरोडोटस। बुक बोलेगा हिस्टोरिका। बुक बोलेगा हिस्टोरिका। ऐसा कहानी लिखा है तो अफवाहों पर आधारित एक कहानी लिखा है, ठीक ना? इसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, फिर भी इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। अब बार बार बताओ गई बा, ई तो सबको की याद हुई। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तुमसे बोला गया है। किसके दरबार में आया चंद्रगुप्त? मेगास्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और कौन सा बुक लिखा था तुम बताओ? इंडिका। इंडिया ना, इंडिका, ठीक ना? और इसमें किस राज्य के बारे में वर्णन किया था? भारत के? तुम बोलो, तुम बोलो। ढिच्ची ढिच्ची करत रहे इसे, ये हमारे से पूछिए ना। अरे गधा, मास्टर जाने ले सुनू हूँ, हम भी क्या थे? स्टूडेंट थे। तो यहाँ पर
किसके? मध्य प्रदेश के बारे में वर्णन करता है। और इंडिका बुक में ही लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जब बाहर निकलते थे, पेड़ लेके कुछ सैनिक निकलते थे जिस पर शिक्षित किया हुआ तोता रहता था, हाथी जो थी स्वर्णों से सजित थी, सोना से। नेक्स्ट मेगास्थनीज तो हो गई। डाइमेकस बताया गया था, किसके दरबार में आया था डाइमेकस? बतला रहे डायमीटर किससे? बिंदुओं से बनता है वृत्त और वृत्त में बनता है डायमीटर। तो डाइमेकस कहाँ से? बिंदुसार। और बिंदुसार ने मांगा था, जो एंटियोकस का राजा था, एंटियोकस जो राजा था कहाँ का? एंटियोकस का राजू था, सीरिया का राजू, सीरिया नरेश एंटियोकस का राजू था कौन? डाइमेकस। और इससे 4 गो चीज मांगे, 3 गो चीज मांगे थे। कौन कौन मांगे थे? बिंदुसार मदिरा, शराब जिसको बोलते हैं, मदिरा, सूखा अंजीर और एगो दार्शनिक। 2 गो चीज दे देता है, लेकिन बोलता है कि फिलोसोफर जो है दार्शनिक को हम लोग खरीद बिक्री नहीं करते हैं, तो दार्शनिक को नहीं बेचता है। अंजीर जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट टॉलमी जो होता है कौन सा बुक लिखता है? भारत का भूगोल। टॉलमी कौन सा बुक? टॉलमी, टेल मी, ठीक ना? तुम्हारी भूगोल क्या है? टेल मी। तो याद रखिएगा टॉलमी क्या लिखता है? भारत की भूगोल। अब पहलुआ झगड़ा के पहला गुरु, झगड़ा के पहला गुरु लता लती। चलो जा, चलो आगे देखो। पिलनी जो होता है क्या लिखता है? नेचुरल हिस्ट्री। पिलनी क्या लिखता है? नेचुरल हिस्ट्री। टॉलमी क्या लिखता है? भारत का भूगोल। नेचुरल हिस्ट्री पिलनी जो लिखता है, इसी में किसका वर्णन किया गया है? भारत के पशु पक्षियों का, पर्यावरण का वर्णन किया गया है, ठीक है? हाँ, खनिज पदार्थों के। एक और बुक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। आइल वर्ष तनी बोलल कर तब दिमागी जा रही। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। यहाँ पर इसके लेखक का बारे में बताओ, इसके कौन लेखक थे? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसके लेखक के बारे में पता नहीं चलता है। फाहियान कहाँ का था? चीन का। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय मौर्य वंश से संबंधित है ना? लात बाजा लगी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक है, लेकिन वही बोलेगा चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश से संबंधित है, तो आपको बताना होगा गुप्त वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश से? गुप्त वंश से। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त, फिर इसके बाद आता है घटोत्कच, फिर इसके बाद चंद्रगुप्त आता है, फिर आता है समुद्रगुप्त, फिर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही कौन आया था? फाहियान। कौन आया था? फाहियान। अच्छा, फाहियान बुक जो लिखा है ये मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम लोग इंडिका के बारे में पढ़ रहे थे। फाहियान जो बुक लिखता है इसमें मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करता है। संयुगन कब आया था? तो ये संयुगन में क्या था? चीन का। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में ये भी कुछ प्राप्तियाँ जो होता है, बंद करेगा बंद करो, प्राप्त करता है। ह्वेनसांग जो होता है ये किसके शासन काल में आया था? ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन के शासन काल में आया था ह्वेनसांग। ये भी कहाँ का था? चीन का था। और सबसे ज़्यादा समय तक रहता है, ठीक ना? 15 वर्षों तक यहाँ पर रहता है। और भारत का राजकुमार भी इससे शायद कहा जाता था ह्वेनसांग को। कौन सा बुक लिखता है? CPU पढ़ा बड़ा कंप्यूटर में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म होता है। बिल्कुल उसी तरह CU की लिखता है ये, CU की, CU के याद रखिए, ABCD के CU के। तो CU की लिखता है कौन? कौन लिखता है?
वेनसंग रे गधा, वेनसंग किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में? वेनसंग। वेनसंग जो होता है ह से हर्षवर्धन रे बंदौरा, ह से वेनसंग। वेन लास्ट में सॉन्ग आ रहा है, क्या कर रहा है? ओए देखो इधर, वेन सॉन्ग, वेन सॉन्ग, सॉन्ग लास्ट में आ रहा है, क्या आ रहा है? सॉन्ग। सॉन्ग मतलब गीत। गीत कैसे स्टार्ट होता है? सारे गामा पादानी सा, 8 होता है ना, तो याद रखिएगा स से सी यू की, सी यू की, ठीक है। इससे हर्षकालीन जो समाज था उस पर चर्चा करता है ये। और एक और था यात्री, इत सिंह। कौन था? इत सिंह। कौन था? इत सिंह। तो फाहियान, संयुगन, वेनसंग, इत सिंह, ये कहाँ के थे? चाइना के। और किसके बारे में आकर यहाँ पर पता करते हैं? भारत के बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बुक लिखते हैं। सबसे ज़्यादा दिन तो कौन? हर्षवर्धन। अलबरूनी, अलबरूनी जो होता है ये कहाँ का है? अलबरूनी ख्वारिज्म या ख्यू के, ख्वारिज्म या ख्यू के कौन होते हैं? अलबरूनी, जिसको अभी क्या बोला गया है? तुर्कमेनिस्तान, मध्य एशिया जिसको बोला जाता है। तुर्कमेनिस्तान पढ़ोगे मध्य एशिया तो ऊपर हो जाता है कजाकिस्तान, सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, कोई भी समुद्र से टच नहीं है तो कजाकिस्तान होता है, फिर किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो कहाँ का था ये? तुर्कमेनिस्तान का था अलबरूनी। और मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ। जब महमूद गजनवी भारत पर अटैक करता है, 17 बार ये लगभग अटैक किया था महमूद गजनवी, तो उसके साथ कौन आता है? अलबरूनी। आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इब्न बतूता जो होता है एक बुक लिखता है, कौन सा? इब्न बतूता एक बुक लिखता है, उसको बोलते हैं रेहला। क्या बोलते हैं? रेहला। इब्न बतूता, ठीक ना? कौन सा बुक लिखता है? रेहला। याद रखिएगा, तोता क्या करता है? बार बच्चे चौ 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 नहीं करता है, तो हाला करता है। तोता क्या करता है? बहुत ज़्यादा। तो याद रखिएगा कि इब्न बतूता क्या लिखा था? रेहला, रेहला। इब्न बतूता यानी तोता, नाक में घुसा लो। इब्न बतूता रेहला बुक लिखता है, ठीक है। और यह जो होता है किसके दरबार में पहुंचता है? मोहम्मद बिन तुगलक, पढ़ा लिखा सबसे बेकार शासक था, गधा शासक था, लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। और उसी के दरबार में आया था इब्न बतूता, और इसके समझदारी थी, उसकी से प्रभावित होकर वहाँ का ये न्यायाधीश नियुक्त कर देता है इब्न बतूता। फिर इसके बाद तारानाथ, देखो बहुत, तो तारानाथ कहाँ के रहन? तारानाथ कहाँ के थे? तिब्बत के। तारानाथ कहाँ के? तिब्बत के। और दूगो बुक, कंगयूर तंगयूर, कंगयूर और तंगयूर बुक लिखे हैं कौन? इजा बढ़ो तो इजा दिमाग रखो, मुझे लड़ा दे बबी। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था, और पांड्य इतिहास के बारे में यह लिखता है मार्को पोलो। फिर इसके बाद यहाँ आते हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में ना। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। किनको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। सर्वप्रथम भारतवर्ष, भारत का नाम भारतवर्ष कहाँ पर उल्लेख मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में, हाथी गुफा अभिलेख में। और वहीं पर कलिंग जो विजय करता है, कौन? कलिंग विजय। अरे कलिंग पर अटैक कौन किया था? कलिंग किसको बोलते हैं? किस राज्य को भारत में? कल ना बताया गया था, कलिंग मतलब उड़ीसा। और उड़ीसा पर अटैक किया था कौन? जिसके कारण अपना युद्ध का नियम छोड़कर धर्म का नियम अपनाता है अशोक। बहुत ज़्यादा मार धाड़ हो गया था, बहुत ज़्यादा लोगों की लाश देखकर वहाँ पर ये छोड़ देता है। तुझे कोई रहस्य कलिंग पे कहता रे, तभी पूछा ही जाता है दू भाई।
सती प्रथा का सबसे पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख। बैठेगा नीचे, अब कहाँ पे चल मिल रहा बैठो। एरण अभिलेख से क्या मिलता है? सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य। सती प्रथा बताया गया था क्या होता है? जब पति मर जाता था तो पत्नी को क्या किया जाता था? उसके चिता पर जला दिया जाता था। खराब था कि अच्छा था? और अभी क्या होता है? अभी हुए जाके पहाड़ पर ढकेल देते हैं सब। ठीक है, तो कोई पहाड़ पे से, बहुत सारा अभी न्यूज़ देखने के लिए मिलेगा, पहाड़ पे से नहर में डाल दे रही है, कोई ड्राम में पैक। लेकिन देखिए इनका चर्चा क्यों होता है? इनका चर्चा क्यों होता है? क्योंकि एक्सेप्शन होता है, और एक्सेप्शन की चर्चा बहुत ज़्यादा होता है। बताया गया था कि जैसे देखिए इन सब की चर्चा जो होती है क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे समाज में एक्सेप्शन है। जंगल में बात की जाए तो जंगल में शेर अगर हिरण का शिकार कर देगा तो इतना चर्चा का विषय नहीं बनेगा वो, लेकिन वही हिरण जो होगा अगर शेर को मार देता है तो एक छोटा छोटा बच्चा तक जान जाएगा कि इतना बड़ा न्यूज़ फैल जाएगा कि हिरण जो है अटैक करके शेर को मार दिया। तो ये हमारी समाज में सोच है। जैसे ज्योति मौर्य वाला जो कांड था बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ था, बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ब्लू ड्राम वाला बंदर जो SDM बन गई थी, छोड़ दी थी उसको। ठीक है, तो एक्सेप्शन इस समाज में जो होता है, समाज बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करता है उसको, लेकिन नहीं होना चाहिए इससे। चलिए देखिए आगे यहाँ पर एरण अभिलेख से सती प्रथा का क्या मिलता है? पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो भानुगुप्त। आगे अगर पढ़ेंगे हम वंश के बारे में तो भानुगुप्त एक आते हैं और वो उन्हीं में लिखा गया है एरण अभिलेख, और वहीं से ये मिलता है हमारा सती प्रथा का लिखित साक्ष्य। हाथी गुफा अभिलेख ये किस शासन के काल में? तो कलिंग राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल, और इन्हीं में चर्चा मिलती है कलिंग अटैक प्योर, कलिंग जो अटैक हुआ था उसकी। समुद्रगुप्त जो था ये क्या था? समुद्रगुप्त किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश। अभी ना बताइए। हाँ, श्रेयगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त जो है किससे संबंधित है? कि समुद्रगुप्त जो है क्या करता है? अधिकतर इसको प्यार था संगीत से, संगीत प्रेमी था ये। तो बीणा बजाते हुए एक मूर्ति इसकी मिली है, इससे प्राप्त होता है कि ये क्या था? संगीत से बहुत ज़्यादा प्यार करता था समुद्रगुप्त। प्राग ऐतिहासिक काल, तो इतिहास का विभाजन जो है, इतिहास अभी पढ़ो तो इतिहास पूर्व, यहाँ पर पूर्व वाला इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, और फिर जो होते हैं आधुनिक इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन पूर्वकालीन इतिहास को भी बहुत सारे वर्गों में बांटा गया है, जिसमें 3 इम्पोर्टेंट हैं। एक होते हैं पाषाण, मतलब पत्थरों के आधार पर बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब बताइए कि इसमें बताया गया था बोर्ड पे कि आग की खोज कब हुई थी? आग की खोज कब हुई थी? आग की खोज कब हुई थी? पूरा पाषाण काल। स्टार्टिंग में ही सब पत्थर उथर लड़ा रहा था, पेड़ में टकरा रहा था, जिससे क्या कर दिया उन लोगों ने? आग बना दिया। तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में, मतलब बहुत पहले ही। फिर इसके बाद मध्य आएगा, फिर इसके बाद नया आएगा, पूरा मध्य नया, ठीक ना, नए पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में ही क्या हो गई थी? आग की खोज हो गई थी। और इस समय लोग जो थे क्या थे? शिकारी थे, अखेटक, ठीक ना, क्या थे? शिकारी। एक स्थान पर रहते थे, शिकार करते थे, और फिर अगर खत्म हो जाता तो फिर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। ऐसे ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? घुमंतु, या एक और बोला जाता है, यूज किया जाता है शब्द, जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं, हमेशा दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। देखना कभी गांव में भी टेंट वेंट लेके, कुकुर उकुर लेके आता है, सब टेंट वेंट लगा के कहीं पर आता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम लोग मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में ही हमें कृषि का साक्ष्य मिला हुआ था। कृषि का साक्ष्य मिला हुआ था, मतलब कृषि जो है यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन पूरी तरीके से कृषि कहाँ पर? नव पाषाण काल में देखेंगे। और नव पाषाण काल में जब कृषि स्टार्ट हो जाती है तो लोग एक घर बना लेते हैं,
मतलब अस्थायी रूप से रहने लगते हैं। किस काल में? नवपाषाण काल में, ठीक ना। अस्थायी रूप से अपना घर, हाँ। और पहिया का भी क्या हुआ था? आविष्कार। जब आप खेती करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए? पहिया चाहिए। कुछ ढोने के लिए, हाँ, आराम के लिए इंसान के लिए क्या चाहिए? गाड़ी। और बताया जाता है कि आविष्कार जो है आवश्यकता की जननी होती है। जिस चीज़ को आपको आवश्यकता होगा वो आप आविष्कार कर लेंगे, ठीक है। तो आविष्कार जो होती है आवश्यकता की जननी होती है। तो यहाँ पर पहिए का आविष्कार कब होता है? तो बोल नवपाषाण काल बोलेगा। आग की स्थायी रूप से इंसान कब रहने लगते हैं? नवपाषाण काल का। कृषि का खोज हो गया था, घर बना लिया तो वहीं पर खेती करने लगा, वहीं पर रहने लगा, ठीक है। कुत्ता पालतू बनाया गया था सबसे पहला, कहाँ पर, कब, किस काल में बनाया गया था पालतू? स्टार्टिंग से बना रहा था सब, मध्यपाषाण काल में, ठीक ना। ये देखता है कि कुछ खाकर अगर बिक देता है तो कुत्ता जो था पीछे लग जाता था, और कुत्ता बहुत ज़्यादा वफादार होता है, तो ये लोग कुत्ता को भी पालने लगते हैं। और फिर नवपाषाण काल में अगर आप देखते हैं तो आगे कुछ और भी जानवर पाले जाते हैं। और चावल का साक्ष्य कहाँ से? कोल्डिहावा से मिलता है। चावल का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कोल्डिहावा से मिलता है। गेहूँ और जौ की बात की जाए तो अफगानिस्तान से मिलता है। तो ये था हमारा ऐतिहासिक काल। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करता है इंसान? तांबा। किसका प्रयोग करता है? तांबा का। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। कहाँ पर? मेहरगढ़ से। और कोल्डिहावा अभी बताइए, यहाँ चावल का साक्ष्य मिला हुआ है। स्फटिक से औजार बने, इसकी पहले जो है औजारों की खोज जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था कि सबसे पहले जो हथियार बने थे, किसके बने थे? पत्थर को घिस के अच्छी तरीके से चोक करते थे वो, ठीक ना। और उसी से किसी जानवर को मार के खाते थे। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जो औजार बना था किससे बना था? पत्थर से। और इसके बारे में कौन बताया है? ब्रूस, ठीक है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहन जोदड़ो। मृतकों का क्या कहा जाता है? टीला। मृतकों का कीला कहा जाता है, टीला, मृतकों का टीला। मोहन जोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। बताया जाता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही खतरनाक युद्ध हुई होगी जिसके कारण बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी, तो इसी का नाम रख दिया गया मोहन जोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम होता है मोहन जोदड़ो सभ्यता या मोहन जोदड़ो, क्योंकि मोहन जोदड़ो से ही खुदाई जो है स्टार्ट हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम मोहन जोदड़ो की सभ्यता। और बताओ भी रहे कि भीमबेटका कहाँ पर है? भीमबेटका एमपी मध्य प्रदेश। तेंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। शेरों की संख्या ज़्यादा टाइगर स्टेट कहा जाता है, भागों की संख्या ज़्यादा। तो इसके बाद सुआ प्रदेश, सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। यो नहीं याद, ये याद करो कम से कम, हिरान हड़े, ठीक है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो यहाँ पर भीमबेटका की खोज होती है, कौन करते हैं? तो ये जो होते हैं श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर। कौन? श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर। और इन्हीं के नाम पर अभी एक टाइगर स्टेट है, टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व। उसका नाम बदलकर श्री विष्णु वाकणकर कर दिया गया है इन्हीं की याद में। श्री विष्णु वाकणकर टाइगर जो रिजर्व है उसका नाम कर दिया गया है एमपी में। रातापानी जो टाइगर रिजर्व है एमपी में, उसका नाम बदलकर क्या किया गया है? श्री विष्णु वाकणकर, क्योंकि ये भीमबेटका क्या थे? खोज करता थे। और भीमबेटका एक गुफा है जिसमें चित्र बनाकर इंसान ने बनाया है
पहले लैंग्वेज नहीं थी कोई, ठीक ना, और लैंग्वेज नहीं थी तो चित्र बनाकर बताते थे कि ईजा हमारा हाथी बेटाई रहे, ऐसे ऐसे रहेगो, फिर जैसे ऐसे सिर का चित्र बनाता था, ठीक ना, जिससे ज्ञात होता है कि ये सब चीज़ें था। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बताया और गुरु है कुछ बताया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी किस आकार की थी? त्रिभुज आकार की। किस आकार की थी? त्रिभुज आकार की थी, बताया गया था ना। और इसमें बताया गया था कि इधर किस कहाँ तक फैला हुआ था? पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन से नदी? दास की नदी नो। सुतका गैंडोर, फिर मंडा, फिर इधर सुतका गैंडोर, पहले नदी नहीं, ये जगह का नाम, सुतका गैंडोर, दायमाबाद, सुतका गैंडोर, मंडा, दायमाबाद और नीचे गुजरात के पास आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के पास। तो ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी। सुतका गैंडोर जो कि बलूचिस्तान में है, ठीक है, पश्चिम में, भारत के पश्चिम में ना होता है कोई भी मैच जो होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो सुतका गैंडोर कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। पश्चिम में है हो जाएगा, पूरब में हो जाएगा आलमगीरपुर, मेरठ, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ऊपर हो जाएगा मंडा, जम्मू कश्मीर, और नीचे हो जाएगा दायमाबाद, महाराष्ट्र, ठीक है। और बताया गया था क्या क्या चीज़ें मिला था, बताया गया था। यहाँ पर बताइए कि कौन सा पशु को ये लोग विशेष पूजनीय मानते थे? कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला, इसको क्या मानते थे? पूजनीय ये लोग मानते थे। और स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे मात्र शतात्मक, पता चलता है कि मात्र शतात्मक सिंधु घाटी सभ्यता थी, मतलब माँ यहाँ पर केंद्र में रखी जाती थी। अभी पूछा जाएगा किसके बेटे हो तो पापा का नाम आता है, लेकिन उस समय माँ का नाम बताया जाता था। मात्र शतात्मक थी। सिंधु सभ्यता सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे किसका? सूती और ऊनी वस्त्र। यहाँ पर पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी क्या थी? काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। आग से पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा। क्या कहा जाता था? टेराकोटा। और चलिए इसमें से कुछ देख लीजिए। यहाँ पर बताया गया था कि हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला था, ट्रिक द्वारा बताया गया था। क्या क्या मिला था तुम बताओ हीरो? हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला था? क्या क्या मिला था हड़प्पा सभ्यता? पूरा रिकॉर्ड न रहे। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो हड़प्पा से क्या मिला था बताओ? हड़प्पा से क्या मिला था? श्रमिक आवास, मतलब मजदूर लोग जहाँ रहते थे, ठीक ना। और मजदूरी करने से पहले किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की मूर्ति। ट्रिक देख लीजिएगा, बताया गया अच्छी तरीके से। वीडियो नंबर कौन सा है? 3 में देख लीजिएगा, ठीक है। तो मातृ देवी की मूर्ति और पूजा करके क्या काम पर चलते थे? काम कौन सा करते थे? तो लकड़ी की ओखली मिली है, लकड़ी की ओखली मिली है। फिर कौन सा मिला है? अन्नागार। क्या मिला है? अन्नागार, ठीक है। अनाज कूटने वाला ईंट का चबूतरा, अनाज कूटने वाला। बताया गया था कि श्रमिक आवास मिला था। श्रमिक आवास में माता देवी मूर्ति, और उसके बाद पूजा करने चलते थे। पूजा करके माता देवी की मूर्ति की पूजा करके निकलते थे। तो क्या करते थे? लकड़ी की ओखली में काम करते थे। फिर इसके बाद कौन आ जाएगा? ईंट का चबूतरा जो बनाया गया था अनाज कूटने वाला, उसमें काम करते थे। फिर इसके बाद ये बहुत ज़्यादा क्या करते थे? गधा की तरह काम करते थे, जिससे ये थक जाते थे। तो कहाँ जाते थे? खाने के लिए अन्नागार में। कहाँ जाते थे? अन्नागार में। और ऐसे ही करते करते इनकी क्या हो जाती? जीवन समाप्त हो जाती थी। और जब जीवन समाप्त होती थी तो इनके लिए एक ताबूत लाया जाता था। और ताबूत किससे बनाया जाता था? ताबूत किससे बनाया जाता था? स्केल से माप कर। तो तांबा का स्केल, तांबा का स्केल से माप कर क्या बनाता है? ताबूत।
और ताबूत लेकर कहाँ जाया जाता था? कब्रिस्तान। कौन सा कब्रिस्तान मिला है? RH-37। कौन सा कब्रिस्तान? RH-37। उस पर लिखा हुआ था RH-37। वहाँ पर ले जाके उसको दफनाया जाता था और फिर उसमें क्या जाता था? मिट्टी डाला जाता था। ये सब चीज़ें मिला हुआ है। फिर मोहनजोदड़ो, तो मृतकों का टीला बतैनी है अभी। और मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था तो बतैले रही? कांसे की नर्तकी ना, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। और नर्तकी क्या पहनी थी? सूती कपड़ा भी मिला था। और सूती कपड़ा, गले में क्या पहनी थी? तांबा आएगो सोना। चांदी कहाँ से लगेगा? तांबा और सोना का हार, तांबा और सोना के हार पहनी थी। तो गले हुए तांबा का ढेर मिला है और सोना का। और उसके मोबाइल में वॉलपेपर लगा था किसका? पशुपति, शिव का। और फिर क्या करती है वो? यहीं पर खाना खाती है, स्नान, खाना, अन्नागार और स्नानागार मिला है। और फिर कपाल उसका कैसा था? हाथी लेखा। तो बहुत ज़्यादा भोजन करते थे। तो हाथी का कपाल मिला हुआ है। और फिर जाती है स्नान और अन्न करने के बाद डांस करने के लिए। तो डांस करने के लिए जाती है तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर, तो विशाल भवन भी मिला है। बहुत ज़्यादा लोग, तो विशाल सभा जुड़ जाती है। तो विशाल भवन भी कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से। फिर उसके बाद चौड़ी सड़क के किनारे शमियाना टिका था, ठीक ना। तो चौड़ी सड़क, और वहीं पर क्या था? पुरोहित का आवास। और वहीं पर एक था मिट्टी का जो घड़ा बनाया जाता है, उसको एक भट्ठी, पकाने वाला एक भट्ठी, कुंभकार का भट्ठा या चक, ठीक है। तो इतना सब चीज़ें मोहनजोदड़ो से हड़प्पा सभ्यता से मिली थी। ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। लोथल जो है, लोथल से क्या मिला था? तो स्वास्तिक चिन्ह, याद रखिएगा। लोथल क्या मिला था? स्वास्तिक चिन्ह। पता बना कैसे होला स्वास्तिक चिन्ह? दिवाली में घरे पेंट कर लो तो इसलिए बना बोला। स्वास्तिक चिन्ह जो है किस देवता से संबंधित है? सूर्य देवता से। किससे संबंधित है? लोथल से युगल सावधान मिले हैं, मतलब दो लोगों को जलाने के जो अवशेष है कहाँ से मिला है? लोथल से। सती प्रथा प्रचलित था, मतलब 102 लोग जलाने का साक्ष्य मिला है। इसका मतलब लोथल में क्या था? सती प्रथा प्रचलित था। लोथल कहाँ पर है? तो याद रखिएगा कि गुजरात में है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात। लोथल कहाँ है? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के? भोगवा नदी के किनारे। बताया गया था श्रृंगार का सामान चनहुदड़ो से। बताया गया था ना कि मेकअप मार लेती है जयमाल पे, तो लड़की चिन्हाती है? नहीं चिन्हाती है। तो चिन्ह तो याद रखिएगा चनहुदड़ो। और चनहुदड़ो से जितना भी मेकअप का सामान है, ऐनक हो गया, लिपस्टिक हो गया, ककई हो गया, सब कहाँ से मिला है? चनहुदड़ो से। और एगो और मिला है, क्या मिला है? एगो चीज़, हाँ, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पैर का निशान। नेक्स्ट कालीबांगा। तो कालीबांगा से बताया गया था क्या क्या मिला था? कालीबांगा की खुदाई कौन करता है? तो बीबी लाल और एक के थापड़, बी के थापड़। एक के थापड़ में मुँह, बीबी क्या कर देती है? लाल। काली बंगा, ठीक ना। काली बीबी है और काली बोली क्या कर देगी? क्या कर देगी? मुँह लाल। एक के थापड़ में मुँह लाल, तो बी के थापड़, बीबी लाल, काली बंगा की खुदाई करते हैं। और वहाँ से क्या क्या मिलते हैं? तो एक साथ 2 फसल उगाने का साक्ष्य, एक साथ 2 फसल उगाने का प्रमाण। और फसल कैसे उगाया जाएगा? उसके लिए क्या किया जाएगा? पहले खेत की जुताई। तो जुताई किया हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। खेत जोता गया, मिट्टी बा, तो अगर क्या कर सकेला? ईंटा बना सकेला। तो ईंटा पकी हुई मिट्टी या ईंट स्केल, पकी हुई मिट्टी का स्केल। कांसे और मिट्टी की बनी हुई चूड़ी, कांसे और मिट्टी की बनी हुई चूड़ी। अलंकृत ईंट,
खेत जोता गई तो क्या बना सकेला ईंट, तो ईंट मिला है और फिर पकी हुई मिट्टी, जोताई गई तो क्या मिली है मिट्टी, तो मिट्टी का स्केल, मिट्टी का स्केल। तांबा का स्केल कहाँ से मिला था? हड़प्पा सभ्यता रहेगा अभी ना पढ़ लिया आज से। हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला था? तांबा का स्केल। लेकिन मिट्टी का स्केल बोला जाएगा तो कालीबंगा। श्रृंगार के समान, वाह 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 वाह, 7 करोड़। श्रृंगार के समान बताओ रंजन चनुद्रो से दिमाग बा ये रखो 100 वाली बता दो बा, जो वाली क्लास चलो थी जो वाली बतावल जात हुई। बताया गया है कि काली बीबी ना प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक थप्पड़। हवन कुंड और अग्नि कुंड पूजा करना होगा। तो हवन कुंड और अग्नि कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा, कालीबंगा से। ठीक है, काली बीबी ना पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अग्नि कुंड और हवन कुंड करना पड़ेगा, पूजा करना होगा। झेल तारा पढ़ाई करेगी पड़ी। नेक्स्ट बनवाली जो है कहाँ पर है? अच्छा, कालीबंगा कहाँ पर है? तो याद रखिएगा कि कालीबंगा जो है राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान। लोथल अभी कहाँ पर था? गुजरात। लोथल कहाँ था? गुजरात। कालीबंगा और दिमाग नासा में ले जाता है, नासा रिसर्च करे वाला खोजत रहता है दिमाग। इतना इंटेलिजेंट न्यूटन और आइंस्टीन से ज़्यादा आईक्यू वाला ये लड़का आ गया यहाँ से गया। तोड़ दे बोलो, तोड़ दे बाउंस करके। रिफ्लेक्शन पढ़े हो? रिफ्लेक्शन प्रकाश का परिवर्तन, ज्ञान का परिवर्तन इसमें होता है। थोड़ा बोलिए, दिमाग से टकराएगा, तोड़ दे बाहर, आपके दिमाग के पास भेज दिया जाएगा उसको। तो ज्ञान का परिवर्तन कर रहा है। लोथल कहाँ पर है? भोगवा गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में है। बनवाली, तो बनवाली यहाँ है हरियाणा। कहाँ पर है? हरियाणा में। और यहाँ से क्या क्या मिला है? तो हरियाणा से क्या क्या मिला है? तो मिट्टी का हल। क्या मिला है? मिट्टी का हल। रोपण, रोपण है पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। ठीक है, पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। और यहाँ पर मिला है मनुष्य के साथ कुत्ते का दफनाने का अवशेष। मनुष्य के साथ किसको दफनाया गया था? कुत्तों को, कुत्ते का। और कहाँ से मिला है इसको? तो कहाँ से? रोपण से। रो इंसान, जब कुत्ता मरता है तो इंसान क्या करता है? जब कोई प्यारा कुत्ता होता है और मर जाता है तो क्या करता है इंसान? रो देता है, रो देता है। रे कहता याद रखो, क्या करता है? रो देता है। और जब रो देता है तो उसके साथ उसको भी क्या कर दो? दफना दो। कहता ट्रिक बताया जाता है कि तरह के बद कोई बताया जाता है। ट्रिक बताया जाता है कि रोपण, रो पड़ा कब? जब उसका कुत्ता मर गया, और इसलिए उसको मारकर भी क्या कर दिया गया? दफना दिया गया। तो कुत्ते के साथ आदमी को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? रोपण। अरे कहता हाँ, अभी बताया जाता है रोपण। रो पड़ा क्यों? क्योंकि जब उसका कुत्ता मर गया तब उसको भी क्या कर दिया गया? मार दिया गया, और फिर मार के उसको भी दफना दिया गया। तो कुत्ते के साथ इंसान का दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? रोपण से। रोपण कहाँ पर है? पंजाब। बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा में। वहाँ से क्या मिलता है? बनवाली से मिट्टी का हल। सुरकोटदा, तो ये भी कहाँ पर है? गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ पर है? गुजरात में। तो कलश देखे ना, कलश, कलश सावधान घोड़ा के हड्डी। कलश सावधान घोड़ा के हड्डी कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से। कहाँ से मिला है? और सुरकोटदा कहाँ पर है? अभी बताओ गिला, तो दिमाग रिफ्लेक्ट कर दे। गुजरात रे का अभी बता लो। सुरकोटदा यह एक बंदरगाह था उस समय, सिंधु घाटी सभ्यता का। सुरकोटदा
सुरकोटदा क्यों बंदरगाह था? तो बंदरगाह क्या होता है? जहाँ बंदरों की खान होती है, जहाँ नाव जाकर लगती है, अधिकतर नाव से व्यापार होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? ये बंदरगाह सुरकोटदा। गुजरात देखे हो तो गुजरात जो है समुद्र से सटा हुआ है, नहीं सटा हुआ है गुजरात। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी गुजरात में। गुजरात पाकिस्तान से सटा हुआ है कि नहीं? गुजरात पाकिस्तानों से सटा हुआ है। तो कहाँ क्या मिला है? कलश मिला है। सुरकोटदा से क्या मिला है? कलश मिला है। और घोड़ा के हड्डी, घोड़ा के हड्डी और सावधान। तो कोई इंसान जो बा, याद कर लियो कि कोई इंसान जो बा बैठ के पाठ करता, ठीक है, सुर दैले बा, वो भगवान विष्णु कर रहा बा, ठीक है, और कलश आगे रख के सुर धरा हुआ है, भगवान का भजन कर रहा है। तो उसमें लेके क्या कर दो? घोड़ा के हड्डी डाल दो, चाहे और कोई इंसान के मांस डाल दो 100, तो उसकी क्या हो जाएगी? सुर बिगड़ जाएगा उसका, ठीक है। तो सुर उसका क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। इसी तरीके से हुआ था ना, कब? जब यज्ञ कर रहे थे तो तरीका को मारने के वक्त वो लेके सब हड्डी वड्डी डाल देती थी, नहीं, यज्ञ पूरा तरीके से हो नहीं रहा था, तो इसीलिए क्या हो जाता है? वहाँ पर राम जी को बुलाया जाता है और ताड़िका वध होता है। तो याद रखिएगा कि कलश, सुनो पहले, कलश रख के क्या कर रहा था? सुर पकड़ा हुआ था, भजन कर रहा था, और उसमें क्या डाल दिया गया? घोड़ा के हड्डी तथा इंसान के सावधान। तो क्या क्या मिला है? कलश मिला है, घोड़ा के हड्डी और सावधान। कहाँ से मिला है? सुरकोटदा, सुरकोटदा। सुतका गेंडोर से क्या मिला है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल था। सुतका गेंडोर जो था क्या था? प्राचीन स्थल। अभी बताइए सुतका गेंडोर कितने बा? सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिम में, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, वहीं। इस स्थल की खुदाई जो है ओरेल स्टाइन करता है। देखो कहाँ पर कौन सा स्थल है, इसको याद करवाया जाएगा, और इसकी खुदाई कौन किया था। एक दिन ट्रिक द्वारा इस सबको याद करवाया जाएगा। धौलावीरा कहाँ पर है? तो गुजरात में। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में, याद रखिएगा। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल कहाँ पर है? धौलावीरा कहाँ पर है? और सुरकोटदा कहाँ पर है? गुजरात में। सुरकोटदा अभी ना पढ़ रहा गुजरात में, कच्छ के जिला में, कच्छ की खाड़ी हो जाएगा कच्छ। तो लोथल, सुरकोटदा और सुतका गेंडोर, ये सभी कहाँ पर है? सुतका गेंडोर नाराबंदर, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में हो जाएगा। धौलावीरा, धौलावीरा, लोथल और सुरकोटदा, सुरकोटदा, लोथल, धौलावीरा, ठीक है। तो ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता को, इसी तरीके से हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। अब वैदिक सभ्यता देखते हैं। तो वैदिक सभ्यता 2 भाग में डिवाइड किया गया था, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल बताया गया, उत्तर वैदिक काल में सिर्फ एक वेद की रचना की गई थी, जिस वेद को बोलते हैं हम लोग अथर्ववेद। अथर्ववेद में बताइए अभी क्या बारे में वर्णन करिए बा? जरूटोना, वशीकरण, औषधि, विवाह, ठीक है, वैदिक सभ्यता, ठीक बा। चलो आगे देखल जाओ। देखो यहाँ पर बताया गया था, मैक्स मुलर ने बताया थे कि आर्यों का मूल निवास जो था कहाँ था? मध्य एशिया। मध्य एशिया वहीं कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं वो बताते हैं कि आर्य जो थे आर्कटिक से आए थे, आर्कटिक महाद्वीप, ऊपर ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास देखोगे तो, ठीक है। और दयानंद सरस्वती बताया जाता है कि वो बोले थे कि तिब्बत से आए थे।
कहीं कहीं बताया जाता है कि दयानंद सरस्वती बोले थे कि आर्य कहीं से भी नहीं आए थे, यहीं पर थे। तो आर्य समाज की स्थापना बोलेगा किसने किया था? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। और विवेकानंद जी जो थे इनके शिष्य थे। विवेकानंद अमेरिका में एक भाषण देते हैं सर्वधर्म सम्मेलन में, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होता है 1893 में। अब यहाँ पर देखिए, जो वैदिक सभ्यता थी क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और इन आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। और कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र ऐसे बांटा गया था। सबसे पहले कुल, फिर इसके बाद कौन आता था? ग्राम, फिर इसके बाद जन, विष, फिर जन और फिर राष्ट्र। ठीक है। सूत या रथकार एवं कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे और इसकी संख्या करीब 12 होती थी। वज्रपति क्या कहलाता था? तो गोचर भूमि का अधिकारी। उग्र क्या था? तो अधिकारियों को पकड़ने का कार्य करता था उग्र। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। साबा एवं समिति, बताओ उग्र है, प्रजापति की 2 पुत्रियां है, अथर्ववेद में कई बार उच्चारण। लेकिन यहाँ पर देखिए, साबा एवं समिति, साबा जो थी श्रेष्ठ लोगों की, अमीर लोगों की, ठीक ना, और सम्राट ज़्यादा तेज लोगों की संस्था थी। जबकि वहीं बात की जाए समिति, समिति क्या थी? गरीब लोगों की, छोटे लोगों की, काम करने वालों की। ठीक है, इनकी सभा थी। और इसके अध्यक्ष क्या कहलाते थे? ईशान। ईशान किसान बता ले रही, इसके अध्यक्ष क्या कहलाते थे? ईशान। स्त्रियां सभा और समितियों में भाग ले सकती थी कि नहीं ले सकती थी? ले सकती थी। रहेगा मतलब खुली छूट था, यहाँ पर आरक्षण प्राप्त था वैदिक सभ्यता में। युद्धों के कबीलों का नेतृत्व कौन करता था? राजा। युद्ध के कबीलों का नेतृत्व राजा करता था। और युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का इस्तेमाल किया गया है वैदिक सभ्यता में। किसका? गविष्ठ। गविष्ठ मतलब होता है गायों की खोज। दशराग युद्ध का वर्णन किस मंडल में किया गया है? ऋग्वेद के 7वां मंडल में। ऋग्वेद के 7वां मंडल में किया गया है दशराग युद्ध। और बताया जाता है कि भारतीय इतिहास का सबसे पहला युद्ध जो होता है दशराग युद्ध होता है। किनके बीच हुआ था? 10 राजाओं और एक राजा। कौन? राजा सुदास। राजा सुदास हिल रहा है क्या रे? राजा सुदास और 10 राजाओं का गला बैठुल। राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था, जिसको बोलते हैं कौन सा युद्ध? दशराग युद्ध। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। और जीत किसकी होती है? राजा सुदास की। और राजा सुदास जो थे किस कबीले से संबंधित हैं? भरत कबीले से। और यहीं से हमारा देश का नाम जो होता है भारत आता है। और ईरानी जो थे सिंधु को हिंदू कहते थे, तो वहाँ से हिंदू आया है। और भारतवर्ष कहाँ से आया? देखिए ऋग्वैदिक बोलो, इंडिया। इंडस रिवर, इंडस रिवर, सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस। और यहाँ से इंडिया आया है। जहिल, इंडस मतलब सिंधु, और सिंधु से ही आया है हिंदू, और इंडस से ही आया है इंडिया। तो इंडिया भारत का इंग्लिश नहीं है, मीनिंग ना हो। इंडिया और भारत दोनों एक ही। जब संविधान पढ़ेंगे तो भारत यानी इंडिया दिया हुआ है इसमें। अभी कुछ दिन पहले चर्चा भी हुआ था कि इंडिया क्यों कहते हैं, अंग्रेजों का ये उच्चारण है। लेकिन इंडिया कोई अंग्रेजी वर्ड नहीं है। नेक्स्ट, स्त्रियां इसमें अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी, सभा समिति में भाग ले सकती थी। मतलब स्त्रियों का यहाँ पर खुली छूट था ऋग्वैदिक काल में। फिर इसके बाद बताया गया था कि स्त्रियां अपने पति के मरने के बाद किससे शादी कर लेती थी? हाँ, छोटे भाई के साथ, देवर के साथ। यानी इससे प्राप्त होता है कि सती प्रथा का यहाँ पर प्रचलन नहीं था ऋग्वैदिक काल में। स्त्रियों को छूट मिला हुआ था। ऋग्वैदिक में काफ़ी अच्छी यहाँ पर लेखिका भी होती है, लोपामुद्रा होती है, घोषा सिक्ता होती है, अपला होती है, विश्वास होती है। ये सभी विद्युत, ये कौन सी? विदुषी, ठीक ना, विद्वान अधिकतर लिखने वाली। जीवन भर जो अविवाहित महिला रहती थी उसको आमजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आमजू, आमजू। और जीविकापार्जन के लिए जो वेद वेदांग पढ़ते थे उनको क्या कहा जाता था? उपाध्याय। उपाध्याय जी सुनने पड़ा ना, उपाध्याय। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। क्या था? सोमरस।
आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के कपड़े का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीय। वास, अधिवास, उष्णीय। और जो अंदर पहनते थे उसको नीवी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? नीवी। गाय को अधन्य कहा गया, अभी बताइए ऊपर गाय से बताया, अधन्य शब्द का यूज किया गया है गाय के लिए। तो अधन्य बोला गया है न मारे जाने वाला योग पशु, ये न मारे जाने वाली योग पशु है। कौन सी? गाय। ऋग्वेद में कहा गया, ठीक है। और गाय की हत्या करने वाले को क्या बोला जाता था? गाय की अगर कोई हत्या कर देता है तो उसके लिए मृत्यु दंड अथवा देश से निकाल दिया जाता था उस समय। इतना आर्यों का प्रिय पशु कौन सा? घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा होता है। सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई प्रथम धातु लोहा। लोहा लोहा लोहा। आर्यों द्वारा बोलेगा तो लोहा, ऐसे बोलेगा तो तांबा, ठीक है। तो आर्यों द्वारा कौन सा? लोहा, जिसे श्यामयस क्या बोलते हैं? श्यामयस। और लोहित यश किसको बोलते हैं? तांबा को। लोहित यश तांबा, उल्टा बदले रहे ना, लोहा के बोलते श्यामयस, तांबा के कहते लोहित यश, ठीक है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले को क्या बोला जाता था? पणी। पणी, व्यापार के लिए दूर दूर जो जाता था उसको क्या बोला जाता था? पणी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, मतलब उस समय सिक्के का आविष्कार, रुपये का आविष्कार नहीं हुआ था। वस्तु एक्सचेंज करते थे। तारा भेरी कटहर बा, हमरा भी नेनुआ बा, तो बदला इनका लवा जाओ, ठीक बा, ठीक है। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेक नोट बोला जाता था, बतले नहीं, वेट नोट, वेट नहीं करता है जो पैसा देता है, तो वेक नोट बोला जाता था ऋण देकर जो ब्याज लेता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता कराने वाला देवता अग्नि। अग्नि अग्नि। ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी को माना जाता था? हाँ, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। गंगा नदी का कितनी बार जिक्र किया गया है? एक बार। गंगा नदी को एक बार। और 3 बार किसका जिक्र किया गया? थप्पड़बाजी नू, यमुना नदी रहेगा, यमुना 3। तो 3 बार किसका वर्णन किया गया है? यमुना का। गंगा का 1 बार। अब पूछेगा पवित्र नदी सरस्वती। वाह, इंटेलिजेंट। ऋग्वैदिक काल में प्रसिद्ध देवता, प्रिय देवता कौन थे? इंद्र, अभी बताया गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कौन हो जाते हैं? प्रजापति। कौन हो जाते हैं? प्रजापति। और राजसूय यज्ञ का वर्णन उत्तर वैदिक काल में किया गया। राजसूय यज्ञ कौन सा? घोड़ा छोड़ दिया जाता था, यह करके घोड़ा छोड़ दिया जाता, जितना दूर तक जाएगा उतना दूर तक हमारा साम्राज्य। अगर किसी को आपत्ति है तो उसको क्या कर दीजिए? रोक दीजिए। लौकुश कांड में देखे थे ना, वही। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। क्वेश्चन आता है बार बार। याद रखिएगा कि इंद्र क्या थे? युद्ध के देवता। इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता। अभी होता है ना वर्षा, तो वर्षा के देवता कौन है? युद्ध के देवता कौन थे? इंद्र का कितनी बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में? कितना ऋचा लिखा गया है इंद्र के लिए? वाह, यह तो किलो बड़ा। अग्नि तो देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता कराने वाले। वरुण कौन हो जाएंगे? तो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। बताइए, यहाँ मौसम संबंधी वरुण एक ग्रह है, प्लैनेट है, और प्लैनेट के जैसा ही काम करेगा। मतलब क्या करेंगे? तो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता कौन हो जाएंगे? एक प्लैनेट वरुण, ठीक है, याद रखिएगा। समुद्र के देवता कौन हो जाएंगे? वरुण, ठीक है। ऋतु परिवर्तन दिन रात कार्य करता, दिन और रात के करता, मतलब दिन रात कैसे होता है? तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है तब, और पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर काटती है तो ऋतु परिवर्तन। और पृथ्वी के जैसा ही ग्रह है हमारा वरुण। सबसे दूर ग्रह वरुण, सबसे नजदीक ग्रह बुध। बताएगा ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सबसे बड़ा जुपिटर, सबसे छोटा मरकरी, सबसे गर्म शुक्र। नीला ग्रह बारह लात लेनो, नीला ग्रह गधा गधा। नीला ग्रह पृथ्वी। ऊपर जाके देखोगे तो अधिकतर पृथ्वी जो होगी नीला दिखाई देगी, क्योंकि पृथ्वी पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, 71% लगभग जो था। वहीं पीला ग्रह बोलेगा तो जुपिटर हो जाएगा, बृहस्पति। वहीं लाल ग्रह बोलेगा तो मंगल हो जाएगा। यानी दिक्कत, कोनो समस्या?
सोम क्या थे? तो वनस्पति के देवता वही बतानी है। घौ आकाश के देवता, घौ आकाश के देवता, घौ घौ करता आसमान, ठीक ना, बादल जो है घौ घौ कर रहा है, तो याद रखिएगा घौ क्या थे? आकाश के देवता। उषा बतैले रही, उषा नाम की लड़की क्या कर रही है? बिहार पुलिस बनी, फिर बिहार एसआई बनी, सब इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद बनी बीपीएससी, फिर इसके बाद आईएएस, मतलब क्या कर रही है? प्रोग्रेस कर रही है, प्रगति कर रही है। तो प्रगति एवं उत्थान के देवता कौन हो जाएंगी? उषा। प्रगति एवं उत्थान के देवता उषा। पूषण क्या हो जाएगा? पशुओं का देवता। पूषण कौन थे? पशुओं का देवता। पूषण पशु, पूषण पशु, पूषण क्या थे? पशुओं के देवता। आश्विन क्या थे? विपत्ति हारने वाले। अश्विन क्या थे? विपत्ति हारने वाले देवता। विष्णु क्या थे? तो विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। और मारुत, मारुत तो मारुति आंधी तूफान की स्पीड में लेके जाता है। मारुति क्या कर रहा है? आंधी तूफान की स्पीड में लेके जा रहा है। तो याद रखिएगा कि आंधी तूफान के देवता मारुत। आंधी तूफान के देवता मारुति नंदन, सुने हो ना हनुमान चालीसा में? तो हनुमान जी के पिता का नाम है मारुतनु। चलिए आगे राजधानी वाला देख लीजिए। महाजनपद की सभी राजधानी वाला ट्रिक बता दिया गया है, सभी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन जरूर बनाता है इससे। अंक की हो जाएगी चंपा, मगध का हो जाएगा गिरिब्रज, काशी का हो जाएगा वाराणसी, वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी, वजी का वैशाली, कौशल का श्रीवास्ती, अवंती का उज्जैन, मल का कुशावती, पंचाल का अहिछत्र, चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोटली, गंधार का तक्षशिला। याद रख लीजिएगा। जैन धर्म के प्रथम आते हैं जैन धर्म में, तो जैन धर्म के प्रथम कौन थे? तीर्थकर ऋषभदेव। ऋषभदेव का सिंबल क्या था? सांड। ऋषभदेव का सिंबल सांड। दूसरा कौन होते हैं? अजितनाथ। अजितनाथ का सिंबल होता है हाथी। बतले रहे ना अजित बाबा ने, तो पहले बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा धनी मनी था, हाथी रख ले रहा। तो याद रखिए अजितनाथ का क्या हो जाएगा सिंबल? हाथी। पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा? सांप। और महावीर स्वामी का सिंह, शेर। ठीक है। ऋषभनाथ जैन धर्म के संस्थापक हो जाएंगे। 23वें तीर्थकर बोला जाएगा तो पार्श्वनाथ। 23वें कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ। ये किनके पुत्र थे? अश्वसेन के। किनके पुत्र थे? अश्वसेन के। और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भी क्या किया था? संन्यास ग्रहण किया था। कौन? पार्श्वनाथ जी। अब पार्श्वनाथ अपने लोगों से बोले थे कि 4 चीज़ों का पालन करना बबुआ। कौन कौन चीज़? वाह वाह। हाँ, तो छोटा बच्चा जो होता है उसको सिखाया जाता है झूठ मत बोलिए बबुआ, सत्य बोलिए। तो सत्य बोलना, फिर इसके बाद चोरी मत करना, दूसरे सिखाया जाता है। और अहिंसा नहीं करता है, हिंसा नहीं करता है, अहिंसा हमेशा करता है। अहिंसा, अहिंसा मतलब मारधर ना करने वाला, हिंसा मतलब मारधर करने वाला। तो अहिंसा करता है, ठीक ना, मतलब हिंसा ना करना। छोटा बच्चा जो होता है हिंसा करेगा, चाकू मार देगा, लौट के बताएगा कि ये लाना है, ठीक है। फिर इसके बाद संपत्ति उसके पास नहीं होती है। महावीर स्वामी क्या थे? 24वें अंतिम तीर्थकर और बोला जाएगा संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे महावीर स्वामी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में देखोगे बिहार के जिला, तो देखोगे वैशाली है ऊपर। कौन कौन से जिला हो जाएंगे? देखा कुंडग्राम से वैशाली ऊपर क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, गोवान, सीवान, सारण, बक्सर, कैमूर, रोहतास, सौराष्ट्र, बदगाया, नवादा, जमुई। फिर इसके बाद आ जाता है ऊपर मुजफ्फरपुर, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली। शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर। अब इधर क्या बताना चाह रहे हो तुम? बोलो क्या बोलना चाहते हो? चलो बैठो, सुनो सुनो नो, चलो बैठो। चलिए आगे देखिए यहाँ पर कुंडग्राम वैशाली में किनका होता है? महावीर का जन्म होता है। कब होता है? 540 ईसा पूर्व में। चुप रहो, भाला मत करिए। 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। पिता का नाम इनका क्या होता है? सिद्धार्थ। पिता का नाम होता है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था?
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भारत थाप एक उलट भी घर लेकर रखो, इसको रखो। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ होता है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान होता है। ठीक है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। और गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। हमारा थाप एक उलट जीवा भी है। और गौतम बुद्ध के माता का नाम थप्पड़ बाजी भी माया देवी। गौतम बुद्ध के माया देवी। और इनकी माता का नाम महावीर स्वामी के त्रिशला है। त्रिशला त्रिशला जो कहाँ की थी? चेटक की राजा बन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। वहीं बोलेगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। ठीक है। किससे आज्ञा लेकर महावीर स्वामी जाते हैं? अपने नंदीवर्धन से। इनका बचपन का नाम वर्धमान। ठीक है। 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पर प्राप्त होती है इनको ज्ञान? इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है गया में। कहाँ होती है? ऋजुपालिका नदी के जाम्बिक वृक्ष के समीप, ऋजुपालिका नदी के पास। ठीक ना। और इसी समय से महावीर को क्या कहा गया? जिन अहर्त निर्गंत। जिन अहर्त निर्गंत। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब महावीर ने अपना उपदेश जो है अर्धमगधी भाषा में दिया है या प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? अर्धमगधी यानी प्राकृत भाषा में। वहीं बात की जाएगा गौतम बुद्ध के तो सभी पाली भाषा में दिए है वो। ठीक है। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल। जामिल कौन था? इनका दामाद था। किनका पति था? अनुजा प्रियदर्शनी, जो उनकी पुत्री थी। अनुजा प्रियदर्शनी के पति था जामिल। और जैन धर्म का प्रथम अनुयायी था जामिल। एकर लेकर का नाम राहुल। गौतम बुद्ध का लड़का का नाम था राहुल। ये दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। दोनों धर्म अच्छी तरीके से देख लो। महावीर जो जैन भिक्षुणु होते हैं, प्रथम जैन भिक्षुणु कौन होती है? चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणु चंपा नरेश दधियावन की पुत्री थी। याद रखिएगा, प्रथम जैन भिक्षुणु चंपा। और महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। कितने? 11 गणधरों में। आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी क्या रहता है? जीवित रहता है। और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक होता है। स्वामी महावीर के भिक्षुणु संघ के प्रधान कौन थी? स्वामी महावीर के भिक्षुणु संघ के प्रधान कौन थी? चंदना। कौन थी? चंपा, चंदना। दो याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध भिक्षुणु बोला जाएगा तो चंपा हो जाएगी, और अध्यक्ष बोला जाएगा तो कौन हो जाएगी? चंदना। कौन हो जाएगी? चंदना। अध्यक्ष चंदना। अब प्रथम बौद्ध भिक्षुणु जैन भिक्षुणु चंपा। 12 वर्ष अकाल पड़ता है। 20 बार बता दिया गया था। 12 वर्ष अकाल पड़ता है किनके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, जैन धर्म में। जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाता है? 2 वर्ग में विभाजित हो जाता है जैन धर्म। भद्रबाहु जो थे अपने शिष्य को लेकर जो होते हैं चले जाते हैं कर्नाटक में, और स्थूलभद्र यहीं पर स्थिर रह जाते हैं। फिर जब आते हैं तो दोनों में मतभेद हो जाता है, और यहाँ पर जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड होता है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो थे लंगटे रहते थे। बोलते थे कि जैसे आए हैं वैसे ही आसमान में ऊपर जाएंगे, जैसे भगवान ने भेजा है उसी तरीके से हम जाएंगे। प्रथम सम्मेलन कब होता है? तो 300 ईसा पूर्व। प्रथम सम्मेलन 300 ईसा पूर्व में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र, जो स्थिर थे स्थूलभद्र। और दूसरा का कब होता है? 512 में। कौन हेड थे? क्षमा श्रवण। अरे बंदर, क्षमा श्रवण। ठीक है। कहाँ पर होता है दूसरा का? गुजरात में होता है। पहले कहाँ होता है? पाटलिपुत्र। जैन धर्म ईश्वर को मानते थे कि नहीं मानते थे?
बौद्ध धर्म ईश्वर को मानते थे कि नहीं मानते थे? नहीं मानते थे। आत्मविश्वास रखते थे? आत्मविश्वास रखते थे, आत्मा का विश्वास रखते थे। महावीर पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म विश्वास रखते थे कि नहीं रखते थे? रखते थे, पुनर्जन्म विश्वास रखते थे। गोमतेश्वर की मूर्ति बनाया गया है किनकी? महावीर स्वामी के। इन्हें गौतम बुद्ध बोल दिया। गोमतेश्वर की मूर्ति महावीर स्वामी के बनाया गया है। और इनकी पैरों में कौन थी? चींटी घरौंदा कर दिए, सांप लपटे हुए हैं, मतलब इतनी लीन थे वो तपस्या में। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो था किस धर्म से प्रसिद्ध था? जैन धर्म के लिए। और जैन तीर्थकर भद्रबाहु, भद्रबाहु थे नहीं अभी स्थूल भद्रबाहु, तो कल्पसूत्र लिखते हैं। भद्रबाहु क्या लिखते हैं? कल्पसूत्र। और इसी से हमें जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। बोध गया में इनको प्राप्त हुआ था ज्ञान, और पावापुरी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है महावीर स्वामी की। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म, और फिर इसके बाद शैव धर्म, वैष्णव धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, अभी हर एक वंश बाकी ही बा। तो आज हम इस वीडियो को बस यहीं रहने देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो थे परेशान हो गए थे। तो कल हम कंटिन्यू रखेंगे, रिवीजन ही, ठीक ना। अभी बचा हुआ है हमारा बौद्ध धर्म बचा हुआ है, फिर शैव धर्म बचा हुआ है, विष्णु धर्म बचा हुआ है, फिर पारसी धर्म बचा हुआ है, इस्लाम धर्म बचा हुआ है, ये सभी बचा हुआ है। फिर इसके बाद हर्यक वंश पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर इसके बाद मौर्य वंश। तो इन सब के बारे में हम लोग कल रिवीजन करेंगे। अभी रिवीजन पीरियड ही चलेगा, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा देख के आइएगा। चलिए कल मिलते हैं फिर रिवीजन में ही।